आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ केक की रेसिपी जो मैंने बहुत ढूंढ के ढूंढी थी। आप भी मेरी तरह चीज़ केक की रेसिपी ढूंढते रहते हैं तो बस अब ढूंढना बंद करिए और मेरे साथ मिलके इस रेसिपी को बनाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। मज़ेदार चीज़ केक की रेसिपी के साथ मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे आपका केक परफेक्ट बनेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए डाइजेस्टिव बिस्किट। डाइजेस्टिव बिस्किट्स की जो मैं मेजरमेंट बता रही हूँ वो पाउडर होने के बाद है। डाइजेस्टिव बिस्किट्स में हम ऐड करेंगे चीनी, क्योंकि ये फीके होते हैं तो फिर थोड़ी सी चीनी हमें इसमें ऐड करनी होगी। अब आपके पास कोई भी फूड प्रोसेसर है या कुछ भी है या ग्राइंडर है, आप उसके अंदर इसको ग्राइंड कर लें चीनी के साथ और उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेके आ जाइए। देखिए बिस्किट्स हमारे पाउडर बन चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेल्टेड बटर। बटर को मैंने पहले पिघला लिया है मक्खन को, अब मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो स्पैचुलर से भी बटर को मक्खन को मिक्स कर सकते हैं या फिर आप मेरी तरह दोबारा से 1-2 दफ़ा इसको घुमा लें तो फिर आपका जो मक्खन है वो और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मैं ले रही हूँ बेकिंग ट्रे चीज़ केक की और इसका साइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आप चाहें तो सीधी एक लेयर लगा लें चीज़ केक के लिए बिस्किट्स की, या फिर आप मेरी तरह साइडों में भी क्रम्स को अच्छे से फैला लें जिससे एक बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता है। जिस तरह से भी आपको पसंद है चीज़ केक के लिए आप बिस्किट्स को अच्छे से प्रेस करके दबा लें। अब मैं बिस्किट्स की इस ट्रे को प्री हीटेड ओवन में 150 टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। चलिए अब चीज़ केक रेडी करते हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ दही। डब्बे वाली दही है ये। दही के बाद मैं ऐड कर रही हूँ व्हिप क्रीम। ठंडी व्हिप क्रीम है ये और ये मीठी है, इसमें चीनी पहले से मिली हुई है। व्हिप क्रीम जो भी यूज़ करें उसमें देख लिएगा कि मेंशन हुआ वो कि उसमें चीनी है। वैसे आमतौर से व्हिप क्रीम में चीनी पहले से होती है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चीज़। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है क्रीम चीज़ तो आप क्यूब्स वाले चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कहाँ से लिया है। पहले मैं इसमें अंडा ऐड कर लूँ। 1 अंडा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। 3 चमचे कॉर्नफ्लोर के हैं। हर चीज़ को अच्छे से जो बेकिंग के मेजरमेंट के कप्स या टेबल स्पून आते हैं उससे मेजरमेंट करके ऐड करिएगा। वनीला एसेंस ऐड किया मैंने 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं लीमू का रस ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी और ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून है ये चीनी के। और अगर आपकी व्हिप क्रीम बिलफर्ज चीनी वाली नहीं है तो फिर आप चीनी इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसको 3 से 4 मिनट बीट कर लिया है। आप चाहें तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फ्लफ़ी सी हो जाएगी ये, क्योंकि इसमें व्हिप क्रीम है। क्रीम हमारी रेडी है। अब हम अपनी ट्रे लेके आएंगे बिस्किट्स की और उसमें ये क्रीम ऐड करेंगे। बिस्किट्स को मैंने 5 मिनट के लिए बेक किया था और फिर बेक करने के बाद ओवन से निकाल के बाहर रख दिया था। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। अच्छे से स्पैचुलर से पूरी क्रीम मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ओवन मेरा चल रहा है। अच्छा मैं आपको क्रीम का बता दूँ, क्रीम चीज़ का जो मैंने क्रीम चीज़ यूज़ किया है वो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा है और वो इसलिए क्योंकि मैंने ईरानी क्रीम चीज़ यूज़ किया है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे ईरानी मार्केट्स के जो क्रीम चीज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, रीज़नेबल प्राइस में है। आपके पास वो वाला क्रीम चीज़ नहीं है तो आप क्यूब्स वाला भी क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बस आप उसको चेक कर लीजिएगा, जितना वेट और ग्राम मैंने ऐड किया है उतना ही ऐड करिएगा। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसका और बहुत मज़े का बनता है। बस कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनका ध्यान रख के आप इस केक को बेक करिएगा। केक बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको परफेक्ट चीज़ केक खाना है तो थोड़ा सा सब्र रख के हमें केक बनाना होगा। अब हम बेकिंग ट्रे को डायरेक्ट ऐसे ही ओवन में नहीं रखेंगे। पहले हम इसको डबल फॉइल से कवर कर लेंगे। चीज़ केक को अच्छा बनाने के लिए ये भी एक टिप है कि इस तरह से अगर आप डबल फॉइल लगा के चीज़ केक को बेक करेंगे तो आपका जो केक है वो बहुत अच्छे से अंदर तक बेक होगा और बहुत जल्दी से किनारों से बेक नहीं हो जाएगा। इसके अलावा जब मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी तो मैं साथ में पानी की ट्रे रखूँगी। आप चाहें तो अगर इसको अच्छे से रैप कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट इसको पानी की ट्रे में भी रख सकते हैं। फॉइल लगे होने से पानी केक के अंदर नहीं जाएगा। मैं पानी की ट्रे में नहीं रख रही हूँ बल्कि ओवन में जो ट्रे है उसके अंदर ही मैं पानी ऐड करूँगी। अभी मैं आपको ऐड करके भी दिखाऊंगी पानी। उससे ये होगा कि केक बहुत मॉइस्चराइज बनेगा और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा और क्रैक भी नहीं पड़ेंगे इसके अंदर। केक को मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। अब जो ओवन की अपनी ट्रे है मैं उसी में पानी ऐड करूँगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी बेकिंग ट्रे में, बड़ी सी बेकिंग ट्रे में आप थोड़ा सा पानी ऐड करें और फिर उसमें अपना चीज़ केक रखें। मैं जो नीचे वाली ओवन की ट्रे है उसी में पानी ऐड कर रही हूँ।
पानी की क्वांटिटी इतनी है कि बेक होता रहेगा केक मेरा और पानी उसमें रहेगा, सारा पानी ड्राई नहीं होगा। केक बेक होने के बाद मैं ओवन का डोर खुला रहने दूँगी इस तरह से और फिर उसको 1 घंटा ओवन में ही छोड़ दूँगी और फिर उसको डिश आउट करके मैंने 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। ये है वो कुछ छोटी-छोटी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, जिनको आप फॉलो करके एक बहुत ही परफेक्ट चीज़ केक बना सकते हैं, जो कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आपने खुद बनाया है। चीज़ केक को ठंडा करने के बाद अब मैं इसके जो स्लाइस कट करूँगी, मैंने उसके लिए पहले छुरी को गर्म पानी में डिप कर लिया ताकि बहुत ही स्मूथ स्लाइस कट हो मेरे। छोटी सी गड़बड़ हो गई और वो ये कि मैं सीन रिकॉर्ड नहीं कर सकी जिसमें मैंने केक के स्लाइस कट किए। चलिए सर्व करके दिखा देती हूँ। आप चाहें तो इसमें कोई भी टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी की, किसी भी फ्रूट की या चॉकलेट की, कोई भी चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे उसके बगैर ही ये इतना मज़े का लगा है। बस अब ये केक ट्राई करिए, अपना फ़ीडबैक दीजिए। आपके फ़ीडबैक का मैं वेट करूँगी। बहुत मज़े का केक है, बहुत यमी है, बहुत ही क्रीमी है और थोड़ा मेरा सॉफ्ट हो चुका है क्योंकि मैं बहुत देर से बैठी हुई हूँ उसको धूप में लेके। केक बना के जब मैंने घर वालों को सर्व किया तो सबका कहना ये था कि बस अब एक कैफ़े खोल लें आप। तो कैफ़े तो मैं नहीं खोल सकती हूँ, लेकिन अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप बनाएंगे, अपने घर वालों को सर्व करेंगे, मेहमानों को सर्व करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। रेसिपी को ट्राई करिए, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मेरी बाकी रेसिपीज़ भी देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलूँगी किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।